Hello friends, welcome to Arabic Tutor. Now this is Drishti Bhatia. Let us we talk about GK current affairs today. So guys, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड आफ्टर दिस completion of this video, please share with your friends and loved ones. So today we started awards and honors. और awards और honors जितने भी important है, most important यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसआई, रेलवेज, एसएससी, सीजीएल, एचएससीजीएल एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चंस जो है बारी बारी से डिस्कस करेंगे अवार्ड्स और ऑनर्स से रिलेटेड. सो टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वह भारतवंशी जिसे अमेरिका के प्रतिष्ठित ग्रेट इमिग्रेट्स दी प्राइड ऑफ अमेरिका अवार्ड 2017 के लिए चुना गया है. ऑप्शन 1 शांतनु नारायण, 2 विवेक मूर्ति, 3 बोथ, 4 नन. सो आंसर इज 1 शांतनु नारायण. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है 1 जुलाई 2017 को अमेरिका के प्रतिष्ठित ग्रेट इमिग्रेट्स द प्राइड ऑफ अमेरिका अवार्ड 2017 के लिए 2 भारतवंशी नागरिकों का चयन किया गया. पहले तो हमें पता होना चाहिए जो 54 वर्ष के हैं एडोब के चीफ शांतनु नारायण, और जो दूसरे हैं वो है अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति. ये 39 वर्ष के हैं और इन दोनों को अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भूमिका के लिए यह पद जो है चयनित किया गया. परंतु वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में कुल 30 देशों ने भागीदारी ली थी, जिसमें से 38 प्रतिष्ठित अमेरिकी प्रवासी थे और बाकी जो थे वो भारतवंशी थे. सो इम्पोर्टेंट है, दोनों हमें याद रखना है. बोथ इसका आंसर है. अगर एक की बात करते या अगर जनरल सर्जन की बात करते तो विवेक मूर्ति जी थे, और अगर एडोब के चीफ की बात होती तो शांतनु नारायण. सो आंसर इज बोथ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 24 जून 2017 को किस भारतीय राज्य को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 हरियाणा, 3 आंध्र प्रदेश, 4 गुजरात. सो आंसर इज 1 पश्चिम बंगाल. नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है हाल ही में वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर मिसेस ममता बनर्जी ने यह रिसीव किया था हाईएस्ट प्राइज, जो कि यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड में से एक था. यह स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल को दिया गया. यह कन्याश्री प्रकल्पा एक गर्ल चाइल्ड स्कीम के तहत इसे दिया गया था, जो कि हेगू नेदरलैंड में शुरू किया गया था. लेकिन कन्याश्री प्रकल्पा स्कीम को वेस्ट बंगाल ने पहली बार 552 प्रोजेक्ट नॉमिनेशन में रिसीव किया गया और यूनाइटेड नेशन द्वारा यह 62 कंट्रीज में से एक था. इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है. सो बात वेस्ट बंगाल की है तो हमें पता होना चाहिए स्टेट वेस्ट बंगाल के बारे में. जैसा कि हम लोकेशन देख रहे हैं, बे ऑफ बंगाल से बिल्कुल ऊपर की तरफ है और टूवर्ड्स द ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न हमें दिख रहा है. दिस इज द एम्बलम ऑफ द वेस्ट बंगाल. The capital of West Bengal is Kolkata or Kolkata. This is we also called the Kolkata is mega city. हमें याद रखना है. अब बात सीएम की है तो हमें पता होना चाहिए स्टेट वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, ये 8वीं सीएम हैं वेस्ट बंगाल की. और बात अगर गवर्नर की है तो हमें पता होना चाहिए 28वें गवर्नर बने हाल ही में जगदीप धनखड़ जी. स्टेट एनिमल फिशिंग कैट, ये एक कैट की प्रजाति है, नॉट द टाइगर. ये जो है ये बर्ड है. बर्ड ऑफ वेस्ट बंगाल इज वाइट थ्रोटेड किंगफिशर. इसकी जो थ्रोट है या गला है वो वाइट कलर का है, इसलिए इसे वाइट थ्रोटेड कहा जाता है. दिस इज द ट्री ऑफ वेस्ट बंगाल इज चतिम. इसका बॉटनिकल नेम हम बोल सकते हैं एस्टोनिया स्कोलरिस. नाउ द फ्लावर ऑफ वेस्ट बंगाल, बहुत सारे नाम हैं, हम 2-3 नाम याद रखेंगे, जैसे पारिजात, हेंगरा बुलबुल, नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन एंड शी उली. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 21 जून 2017 को योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार हेतु चयनित किया गया. ऑप्शन 1 रामामनी अयंगार मेमोरियल योग संस्थान को,
2 बाबा रामदेव मेमोरियल योग संस्थान को, 3 आनंद मठ मेमोरियल योग संस्थान को, 4 श्री कमकारी मेमोरियल योग संस्थान को। सो आंसर इज 1 रामायणी अयंगार मेमोरियल योग संस्थान। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है रामायणी अयंगार मेमोरियल योग इंस्टीट्यूट जो है ये BKS अयंगार द्वारा, एक लाइट ऑफ योगा पे इन्होंने बुक लिखी थी BKS अयंगार ने, इनके नाम पर ये रामायणी अयंगार मेमोरियल योगा इंस्टीट्यूट पड़ा जो कि पुणे में स्थित है। और यह पहले ऐसे रेसिपिएंट थे जिन्हें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया योगा प्रमोशन के लिए और डेवलपमेंट ऑफ योगा के लिए। जैसा कि हमें पता है कि 85 नॉमिनेशन रिसीव हुए थे, जो कि 15 जो थे वो स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर रखे गए थे, जिसमें से योगा को भी रखा गया। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो चेयरमैन और कैबिनेट सेक्रेटरी या जूरी सेक्रेटरी थे, उन्होंने एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के तौर पे और फॉरेन सेक्रेटरी के द्वारा आयुष डिपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि वीरेंद्र हेगड़े उस टाइम पे आयुष डिपार्टमेंट के मेंबर थे, उन्हें स्क्रीनिंग कमेटी रिकमेंडेशन के लिए भी चुना गया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। सो आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया। ऑप्शन 1 भोपाल, 2 गोंडा, 3 इंदौर, 4 विशाखापट्टनम। सो आंसर इज 3 इंदौर। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 में शुरू की गई थी बीजेपी सरकार द्वारा, और यह सर्वे के तौर पे शुरू किया गया था। बल्कि पहला जो था, फर्स्ट इंडिया क्लीनेस्ट सिटी के लिए इंदौर को नॉमिनेट किया गया, और यह स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 और स्वच्छ भारत सर्वे 2017 में नंबर 1 पे रहा, जिसमें 434 सिटीज़ ने जो है उसके अंदर अंतर्गत आती है, और टाउन्स ऑफ द कंट्री भी 434 सिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि इंडिया हैज़ गॉट इट्स क्लीनेस्ट एंड डर्टीस्ट सिटी इंदौर। In Madhya Pradesh tops the Swachh ranking, whereas Gonda in Uttar Pradesh was declared the dirtiest of 434 cities and towns surveyed under Swachh Sarvekshan 2017 in order to measure the progress of Swachh Bharat अभियान। जैसा कि माना जाता है कि मध्य प्रदेश में इंदौर 434 सिटीज़ और टाउन में से सबसे टॉप पर सर्व सुरक्षा के अंदर और क्लीनेस्ट सिटी के अंदर अंतर्गत रखा गया। लेकिन सबसे ज़्यादा गंदगी और डर्टीस्ट सिटी में गोंडा, जो कि यूपी में स्थित है, उसे रखा गया। इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। और 2014 के सर्वेलेंस के बाद 2017 में डिक्लेयर हुआ फर्स्ट टाइम, 2018 में डिक्लेयर हुआ सेकेंड एंड थर्ड 2019, और हमें इसी तरीके से 4 बार जो है 2020 तक हमें जो है क्लीनेस्ट सिटी इंदौर के रूप में मध्य प्रदेश में स्थित है हमें देखी गई, और हमें क्लीनेस्ट सिटी के नाम पर जो है फर्स्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ सर्वे का रिकॉर्ड भी बनाया गया इंदौर द्वारा। अब बात इंदौर की, और हमें पता है कि इंदौर जो है मध्य प्रदेश स्टेट में स्थित है, तो बात मध्य प्रदेश स्टेट की है तो हमें पता होना चाहिए लोकेशन, ये हार्ट ऑफ द इंडिया भी है, हम इसे भारत का हृदय के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को। ये मध्य प्रदेश शासन का एम्बलम, दिस इज सत्यमेव जयते। अब बात स्टेट की, तो हमें पता होना चाहिए MP स्टेट का कैपिटल भोपाल है, जिसे हम मेट्रोपोलिस कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। और बात मध्य प्रदेश की, तो CM ऑफ मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान, यह भी अभी बने हैं मार्च 2020 में। गवर्नर ऑफ MP लालजी टंडन, लेकिन अभी कार्यभार जो है कुछ टाइम के लिए लालजी टंडन की जगह रखा गया है आनंदीबेन पटेल जी को, चूँकि ये ऑलरेडी जो यूपी गवर्नर रह चुकी हैं। बात एनिमल की है, तो स्टेट एनिमल बारहसिंगा, बर्ड इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर और दूधराज पक्षी के नाम से भी जानते हैं। ट्री ऑफ MP इज बेनियान ट्री और बरगद का पेड़। फ्लावर ऑफ MP स्टेट इज वाइट लिली और श्वेत लिली। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने वाले युवा वैज्ञानिक पुरस्कार का संबंध है। ऑप्शन 1 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, 2
विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, 3 बोथ, 4 नन और उपयुक्त में से कोई नहीं। सो आंसर इज 1 भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी ने वर्ष 1974 में युवा वैज्ञानिक पुरस्कार की स्थापना की। यह पुरस्कार भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करने वाला सबसे प्रमुख वैज्ञानिक पुरस्कारों में से एक है। परंतु हमें पता होना चाहिए कि 1 मई 2017 को असम की तेजपुर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक संजय पृथ्हर को मल्टी मेटल कॉम्प्लेक्स में उनके योगदान के लिए युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2017 के लिए चुना गया। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। एशिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव है। ऑप्शन 1 अबू धाबी फिल्म महोत्सव, 2 हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 3 बेंगलुरु क्यूवियर फिल्म महोत्सव, 4 चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। सो आंसर इज 2 हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1976 में स्थापित किया गया था और एशिया का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव के नाम के तौर पर भी मनाते हैं। लेकिन वर्ष 2017 में 25 अप्रैल को हिंदी फिल्म न्यूटन ने हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए जूरी पुरस्कार जीता था। और न्यूटन एक राजनीतिक कॉमेडी फिल्म है जो अमित मसूरकर द्वारा निर्देशित है। यह कहानी छत्तीसगढ़ में संघर्षग्रस्त क्षेत्र में चुनाव शुल्क पर क्लर्क के चारों ओर घूमती है। फिल्म छत्तीसगढ़ के जंगलों में बनाई गई यह एकमात्र फिल्म है जिसे हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित ग्रीन नोबेल और गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार विजेता है। ऑप्शन 1 प्रफुल्ल सामंत, 2 अन्ना हजारे, 3 ज्योति चटर्जी, 4 कैलाश आप्टे। सो आंसर इज 1 प्रफुल्ल सामंत। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है सामाजिक कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंत को नियामकगिरी पहाड़ियों के विशाल एल्यूमिनियम को संरक्षण देने के लिए किए गए ऐतिहासिक 12 वर्षीय कानूनी लड़ाई के लिए वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। और 18 अप्रैल 2013 को ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय समुदायों को अपनी जमीन पर खनन परियोजनाओं के अंतिम फैसले के लिए शक्ति प्रदान की। परंतु इसके बाद नियामगिरी पहाड़ियों की गांव परिषदों ने सर्वसम्मति से खदान के खिलाफ मतदान किया और अगस्त 2015 में वेदांत ने उस क्षेत्र में अपनी एल्यूमिनियम रिफाइनरी बंद करने की घोषणा की। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है प्रफुल्ल सामंत को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं। ऑप्शन 1 रॉबर्ट लोवेल, 2 मैक्सियस जेम, 3 कोल्सन व्हाइटहेड, 4 पॉल हार्गन। सो आंसर इज 3 कोल्सन व्हाइटहेड। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार के लिए कोल्सन व्हाइटहेड के प्रसिद्ध उपन्यास अंडरग्राउंड रेल मार्ग को चुना गया। यह उपन्यास एक भगोड़े दास की मुक्ति उपरांत कल्पना और क्रूर वास्तविकता को प्रदर्शित करता है। इससे पहले नवंबर 2016 में उपन्यास ने अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार प्राप्त किया था। इससे कोल्सन व्हाइटहेड को पिछले 20 सालों में पुलित्जर और नेशनल बुक अवार्ड का पुरस्कार हासिल करने वाले पहले व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 7 अप्रैल 2017 को 64th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता। ऑप्शन 1 रुस्तम, 2 कसाब, 3 वेंटिलेटर, 4 पिंक। सो आंसर इज 2 कसाब। नाउ ऑन डिस्क्रिप्शन, जैसा कि हमें पता है हाल ही में मराठी फिल्म कसाब को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म की श्रेणी में रखा गया और इसे
पुरस्कार कर विजेता और जीता गया, जबकि गैर पिक्चर फिल्म श्रेणी में फायरफ्लाइज इन द एबिस पिक्चर ने पुरस्कार जीता। परंतु हमें ध्यान देना चाहिए कि 1954 में स्थापित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत में सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार समारोह है, जिसके विजेताओं को भारत के राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। मराठी फिल्म कसाब पिक्चर 7 अप्रैल 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन टुडे। वर्ष 2017 के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया है। ऑप्शन 1 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, 2 दिल्ली विश्वविद्यालय, 3 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU UP, 4 Hyderabad University at Hyderabad. So answer is 1 Indian Institute of Science Bengaluru. Now on description, जैसा कि हमें पता है 4 अप्रैल 2017 को केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय की सूची जारी की गई। इस सूची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु को सर्वश्रेष्ठ भारतीय विश्वविद्यालय के रूप में चुना गया। और हमें ध्यान देना चाहिए कि वर्ष 2016 में प्रारंभ राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में के रूप में प्रदर्शित करने वाली स्वदेशी प्रणाली, पहली प्रणाली जो है वो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा बनी गई। इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। सो गाइज, आज के जितने भी इम्पोर्टेंट 2017 के अवार्ड्स और ऑनर्स से रिलेटेड थे हमने सारे डिस्कस करे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज आज के वीडियो का टारगेट था 1 लाख सब्सक्राइब, 1 लाख शेयर एंड 1 लाख लाइक। आई होप गाइज आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ प्रेस दी बेल आइकन, जिससे मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स इजीली आपके फ़ोन पर अवेलेबल करवा सकूं। और आज के वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो या आप किसी टॉपिक को समझना चाहते हैं या नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे व्हाट्सअप नंबर को ज्वाइन कर सकते हैं। माई व्हाट्सअप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। Thanks for watching this video. Your support is our power. Thank you so much. जय हिंद, जय भारत।